नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। आपको बता दें, नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ले रहे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर होगी बैठक में चर्चा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ले रहे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के अधिकारी मौजूद। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर होगी बैठक में चर्चा। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ले रहे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर होगी बैठक में चर्चा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा पर भी होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। आपको बता दें, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ले रहे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के अधिकारी मौजूद। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर होगी बैठक में चर्चा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा पर भी होगी चर्चा। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही है और ये अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ और जो आसपास के 6 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, डीजीपी और मुख्य सचिव, उनके साथ ये बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ सहित जो आसपास के जो राज्य हैं, उनके तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव शाह इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। जो बैठक है वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल ये बैठक है, क्योंकि इसमें नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किए जाएंगे, तमाम जो चर्चा है वो आज की इस बैठक में होगी। और काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं वहाँ पे किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब भी कोई राज्य अगर ऑपरेशन लॉन्च करता है नक्सलियों के खिलाफ, तो पड़ोसी राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब छत्तीसगढ़ में कोई ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं नक्सलियों के खिलाफ, तो वो पड़ोसी राज्यों की ओर भाग निकलते हैं। तो पड़ोसी राज्यों की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो आसपास के राज्यों में होनी चाहिए, पुलिस अधिकारियों में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब नक्सलियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर आज ये चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ये बैठक ले रहे हैं ताकि जो आसपास राज्य हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो राज्य हैं, वहाँ पर जो नक्सल विरोधी अभियान जो शुरू किए गए हैं सरकार की ओर से, सभी राज्य जो हैं वो लगभग नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं। तो किस तरह की भूमिका पड़ोसी राज्यों की होती है इस अभियान में, उस पर चर्चा हो रही है। समन्वय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समन्वय कैसा होना चाहिए, आसपास के जो राज्य हैं उनके बीच में आपसी समन्वय कैसा होना चाहिए, कैसे चर्चा करके कोई अभियान शुरू करना चाहिए, कैसे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाने चाहिए, ये सभी चीज़ें आज इस बैठक में निकलकर सामने आएगी। और जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, वो जब बैठक ले रहे हैं, तो वहाँ पर आसपास के जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं वहाँ के डीजीपी भी उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ के मुख्य सचिव मौजूद हैं और केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं गृह मंत्रालय के, वो तमाम अधिकारी आज इस बैठक में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आज नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। किसी बड़े अभियान की शुरुआत करने की आज से पहल की जाएगी और उसी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। साथ ही साथ किस तरह से नक्सल क्षेत्रों में विकास शुरू किए जा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं,
नक्सली जो लगातार अब बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, खास करके छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े अभियान छत्तीसगढ़ के पुलिस और जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो इस अभियान को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं उस पर आज ये समीक्षा बैठक हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री जब मौजूद हैं तो कुछ बड़े अभियान को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और कोई बड़ी और ठोस रणनीति आज इस बैठक में बनाई जा सकती है। जी श्रीकांत, 3 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे संगठन और मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भी लेंगे। बिल्कुल, आज जो बैठक होनी है, अभी एक बैठक शुरू हुई है, अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक अभी शुरू हो चुकी, नक्सलियों के खिलाफ इस पर अभियान चलाने को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद एक और बैठक हो रही है, वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा होगी, किस तरह से उन क्षेत्रों में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर बैठक होनी है। उसके बाद शाम को 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 25 अगस्त को जब और बैठकें होंगी, क्योंकि 25 अगस्त के दोपहर तक केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर में ही रहेंगे, तो उस बीच में सरकार के कामकाज की भी वो समीक्षा करेंगे। संगठन के कुछ चुनिंदा नेता जो है वो उस बैठक में शामिल होंगे। सरकार किस तरह, क्योंकि 8 महीने करीब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, तो किस तरह का काम सरकार अभी कर रही है, आगे किस तरह की योजना है, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड देखे जाएंगे, विधायकों को लेकर चर्चा होगी, किसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो ऐसे में आगामी जो चुनाव है, निकाय चुनाव, उस पर किस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए, तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आज 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं, बीते रात से वो रायपुर में ही है, तो नक्सल मामलों को लेकर खास तौर पर उनका फोकस रहेगा। इसके अलावा संगठन के कामकाज की भी वो समीक्षा करेंगे और एक तरह से भविष्य में जो चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, उन तमाम चुनावों को लेकर वो रणनीति बना सकते हैं। जी श्रीकांत, नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्षेत्रीय दफ्तर का भी केंद्रीय मंत्री उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, 25 अगस्त की सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहां पर वो समीक्षा भी बैठक भी लेंगे। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस जब छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि नशे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में अभियान चलाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो उस बीच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस होना छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात हो जाती है और नशे पर लगाम लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है कि यहाँ पर एक ब्यूरो का ऑफिस हो और उस हिसाब से अब काम होगा, क्योंकि नशे के सामानों की तस्करी हो रही है और छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है तस्करी को रोकने के लिए और लगातार अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। आसपास के राज्यों से समन्वय स्थापित करके नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में एनसीबी का जो ब्यूरो ऑफिस है वो शुरू हो रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे कल। इस साथ में वो समीक्षा भी बैठक लेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस बारे में वो दे सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे बैठक। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ले रहे गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर होगी बैठक में चर्चा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा पर भी होगी चर्चा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।